पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध बंगला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? इसमें 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्यजीत राय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस पुस्तक को लिखे किसने लिखा? तो इसमें आपका ऑप्शन है, महर्षि वाल्मीकि ने, कालिदास ने, तुलसीदास ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चित पुस्तक द वाइट टाइगर के रचयिता कौन है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, मनोहर मलंगा, अरविंद अडिगा, पार्थसारथी गुप्ता, आर के नारायण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अरविंद अडिगा आपका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, एडोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, खुशवंत सिंह, आर के लक्ष्मण, अनुराग माथुर, अमिताभ घोष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आर के लक्ष्मण, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, कर्नाटक में गलियों में निकलने वाले जुलूस जिसमें बांस की बनी दैत्याकार गुड़ियों के साथ लोग नृत्य प्रदर्शित करते हैं को क्या कहते हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है डोटट्टा, करा डेमाज्वलु, विशु कमलेश नृत्य, तैत्रया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोडट्टा आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो अकेले किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? तो इसमें ऑप्शन है भगवत मेला, यक्षगान, भवाई, कुडियट्टम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यक्षगान आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसमें ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, असम, पंजाब। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गरबा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसमें ऑप्शन है गुजरात, मेघालय, असम, पंजाब। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन है मरवाड़ा, शेखापाटी, वाटी, मेवाड़, कोटा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माने शेखावाटी सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, घूमर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसमें ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन टी, राजस्थान। फिर अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में दी जाने वाली निम्नलिखित में से किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो ऑप्शन है पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। फिर अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अब्दुल गफ्फार खान, एनी बेसेंट। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? तो इसमें ऑप्शन है 14 नवंबर, 15 अगस्त, 5 सितंबर, 19 नवंबर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सितंबर। फिर अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, रूस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। फिर अगला प्रश्न है,
जेसी ओवन्स विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, खेलकूद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेलकूद। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है जापान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पहले के 5 सदस्य यानी अस्थायी सदस्य देशों में निम्नलिखित नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए फ्रांस, इटली, चीन, रूस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इटली। फिर अगला प्रश्न है, रूस से साइबेरियाई पक्षी भारत में किस जगह के पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? इसमें ऑप्शन है लाल बाग बेंगलुरु, वेदांत गोला अभयारण्य तमिलनाडु, रंगनाथ अतिथि अभयारण्य कर्नाटक, भरतपुर अभयारण्य राजस्थान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतपुर अभयारण्य राजस्थान, आपका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के झारखंड राज्य में स्थित बोकारो स्टील लिमिटेड किस देश की मदद से संस्थापित हुआ था? ऑप्शन है जर्मनी, सोवियत संघ, यूके, यूएसए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ की मदद से स्थापित हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, वार्षिक पुष्कर मेला प्रति वर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान के अजमेर में, पंजाब के अमृतसर में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के अजमेर में। फिर अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन है जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, जॉन स्मिथ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज वॉशिंगटन। फिर अगला प्रश्न है, बिग डिजिटल टीवी डीटीएच एक सहायक इकाई है। तो ऑप्शन है भारतीय एयरटेल, डिश टीवी, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा इकाई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलायंस कम्युनिकेशन। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? तो इसमें ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 आपका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीभाऊ भंडारनायके, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, गोल्डा मायर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमाऊ भंडारनायके आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। फिर अगला प्रश्न है, वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया? चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा, वेंकर राय, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गुज्जर जनजाति निवासी करती है? गुज्जर जनजाति निवास करती है। ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। फिर अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने पिन कोड जोन हैं? भारत में कुल कितने पिन कोड जोन हैं? ऑप्शन है 7, 9, 8, 100। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 आपका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किसने लगातार 5वें वर्ष फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन है वल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टपेन, चार्ल्स लेक्चर, लुइस हैमिल्टन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ डेस्टिनी किससे कहा जाता है? ऑप्शन है हिटलर को, मुसोलिनी,
नेपोलियन, लेनिन। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपोलियन को। अगला प्रश्न है, युवा लेखक को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए युवा, बी लक्ष्य, गुरु, उन्नति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युवा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है विक्टोरिया डे, लाइनोना स्मिथ, लॉरेंस डेस्कॉर्स, गबर्नी तयो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉरेंस डेस्कॉर्स। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो इस ऑप्शन है आयशा अजीज, भावना कांट, अश्रिता वी मलेट्टी, पीटी उषा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अश्विता वी मेलेट्टी। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस भारतीय कंपनी ने पेश किया है? ऑप्शन है रेनॉल्ट, इंडिगो, इफ्को, सिप्ला। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इफ्को। अगला प्रश्न है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन मार्क लाइफ पुस्तक किस भारतीय क्रिकेट ने लिखी है? तो ऑप्शन है सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। ऑप्शन बी सही आंसर है। 38 का, यूएई सरकार से गोल्डन वीज़ा पाने वाले प्रथम भारतीय एक्टर निम्नलिखित में से कौन बने हैं? सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सलमान खान, संजय दत्त। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय दत्त। अगला प्रश्न, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? ऑप्शन है पूजा रानी, मैरी कॉम, जुंको दोगोई, बेंजीर भुट्टो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूजा रानी। अगला प्रश्न है, किस दिन को प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 दिसंबर। फिर अगला प्रश्न है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है धर्मेंद्र राय, सदगुरु पटेल, के.एम. कपाड़िया, अश्विनी कुमार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एम. कपाड़िया। फिर अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने टास्कमेट ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन है विप्रो, अडानी, TCM, गूगल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गूगल। फिर अगला प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व में वैज्ञानिकों ने गिद्धों की गतिविधियों और आदतों का अध्ययन करने के लिए गिद्धों की रेडियो टैंकिंग एक परियोजना शुरू की है। यह टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। फिर अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? तो इसमें ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बडोल परगना में विद्रोह का नृत्य किसने किया था? ऑप्शन है मौलवी अब्दुल्ला शाह, शाह मल सिंह तोमर, नानो साहब, बिजलिस कादिर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शाह मल सिंह तोमर, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, चोलों के समय दी जाने वाली वह भूमि जो विद्यालय के रख रखाव के लिए प्रदान की जाती थी क्या कहलाती थी? ऑप्शन है ब्रह्मदेव, सालाभोग, देवदान, पलिचंदय। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सालाभोग। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो ऑप्शन है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में।
आपका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन है खासी, कंचनजंगा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्रगिरी।